दोस्तों गुड मॉर्निंग। बड़ों को मेरा पहला, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 6 बजे से। अभी दिखाती हूँ हमारे वहाँ का मौसम कैसा हो रहा है। ठंडा हो रहा है और सुबह सुबह हम जाने लग गए हैं पत्ते इकट्ठा करने। हुतौर जा रहे हैं हुतौर। हमारे गाय वाय तो नहीं है, बकरियां हैं। तो जब बकरियों के बच्चे होते हैं तो उनके लिए चाहिए हमको बिछाने के लिए नीचे उनका बिस्तर, इसलिए हम सुबह सुबह जा रहे हैं। आगे से मेरी जेठानी है सबसे आगे, उसके बाद ये भी जेठानी है, नीचे रहते हैं हमारे घर के। आप पहचानते ही होंगे इनको, ये भी व्लॉग बनाते हैं प्रिया देवी के नाम से। तो पहाड़ों का मौसम बहुत ठंडा होता है और बैठे बैठे तो ज़्यादा ठंडा होता है, तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। तो हम अभी जंगल जा रहे हैं। अभी दिखाऊंगी मैं जंगल में जाके कैसे हम पत्तों को इकट्ठा करते हैं और इस जाली में भरते हैं। जाली लेके आई हूँ मैं, अभी दिखाऊंगी आपको। आओ दोस्तों, तो मुझे ये काम करना बिल्कुल नहीं आता। मैं घास भी काट लेती हूँ, लकड़ियाँ भी बना लेती हूँ काट के, लेकिन पत्ते इकट्ठा करके इसमें भरना मेरे को बहुत टफ लगता है। पर मैं इन लोगों के साथ आ रही हूँ, थोड़ा बहुत हेल्प ये भी करेंगे। ये तो फटाफट कर लेते हैं, मुझसे थोड़ा लेट होता है, पर देखते हैं क्या होता है। करते हैं नहीं करते मेरी हेल्प, या तो मैं ऐसी आऊँगी खाली हाथ। दोस्तों सुबह बहुत ठंडा हो रहा था, अब धीरे धीरे हमको गर्म होने लग गया जैसे जैसे हम जंगल पहुँच रहे हैं। हमारे बगल वाला गांव है गुट्ठन ना, इसको गुट्ठन कहते हैं। तो यहाँ मैं पहले भी आ चुकी हूँ एक दो बार। दोस्तों मैंने स्टार्ट कर दी है जाली भरनी, इसको जाली बोलते हैं। इसमें पत्ते इकट्ठा करके फिर इसमें भर के ले जाते हैं पीठ में लगा के। तो इसको भर दिया, अभी इतना भरना है। बाप रे बहुत थकान लग रही है। लोगों की जाली तो फटाफट भर जाती है, पता नहीं मेरी जाली क्या है, कितना भी भरो ये भरता ही नहीं है, पता नहीं। अभी इतना बाकी है देखो दोस्तों। तो अब मैं फटाफट जाली भरती हूँ, उसके बाद जाऊँगी, जब घर को जाऊँगी तब दिखाऊँगी आपको, ठीक है। से जाली को भरा जाता है पत्ते इकट्ठे करके। यहाँ पर दी भर रही है जेठानी जी, जाली भर रही है। इतने सारे पत्ते इकट्ठा किए हैं दीदी ने, ये भी पूरे नहीं हुए हैं। जाली रेडी है, अब इसको लगाते हैं हम पीठ पे और चलते हैं घर की ओर। दोस्तों पीठ पे लग चुकी है हमारी जाली, और ये दीदी मेरी जेठानी लोगों की जाली भी रेडी है। अब ये भी लगा रहे हैं पीठ में। देखना इसको पीठ में कैसे लगाते हैं। ऐसे लगाते हैं, सबको पता होता है, जिसको पता नहीं होता है उसके लिए बना रही हूँ भाई। तो अब हम घर जाने लग गए हैं, टाइम 9 बजने वाला है। दोस्तों हम गिने चुने 4-5 बहुएं हैं जो घर रहते हैं, और तो सब नीचे को अपने बच्चों को पढ़ाने चले गए। कोई हल्द्वानी, कोई कपकोट, कोई बागेश्वर, कोई खटीमा। और जो ये मेरी जिठानी है मेरे घर के नीचे रहते हैं, इनके बच्चे कपकोट पढ़ते हैं, उनके साथ उनके बूबू रहते हैं, तो ये घर में ही रहती है। हमारी भी जॉइंट फैमिली है। फैमिली में 18 लोग हैं गाइस, 18 लोग, बहुत बड़ी फैमिली है। तो क्या बोलते हैं, आधी फैमिली हल्द्वानी रहती है, आधी खटीमा रहती है, आधे हम घर रहते हैं। तो धीरे धीरे मैं आपको सब लोगों से मिलवाऊंगी और बताऊंगी कि कौन कौन कहाँ कहाँ रहता है। दोस्तों आज मैं पहली बार जंगल गई इनके साथ सुतौल लेने, और पहली बार में ही मैंने गाली सुन ली। पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो, तुम्हारे आँख में इतने बड़े बड़े चूख लगे हाई। तो मैं सुतार के साथ साथ लकड़ी भी लेके आ रही हूँ। तो रास्ते में लकड़ी थी नीचे, दीदी लोगों की थी, बोल रही थी एक एक ले जा दो उधर कोई, तो ले जा रहे हैं हम। देखो वो भी लेके आ रहे हैं 2-2 3-3 लकड़ियाँ। कोई बात नहीं, मैं भी लेके आऊंगी कभी तुम्हारे। दोस्तों ये हमारे घर के नीचे वाली दीदी जेठानी पहुंच गई अपने घर। अभी हमारा इसके ऊपर है, मुझे भी लगी है बहुत प्यास, मैं पीने जाती हूँ यहाँ पर पानी।
तो दोस्तों पहुंच गए थे घर। महक कर रही थी मेरा वेट और दादा बना रहे थे खाना। हमें जाली लाते देख महक भी बोल रही थी मैं भी ले जाती हूँ। दादा ने बनाई थी पालक की झोली। जाली भर के तो हम घर लेके आ गए हैं। अब इनको रखते हैं गोट में। हमने सारे पत्ते यहाँ इकट्ठे करके रखे हैं अच्छे से। अब इनको भी यहाँ रखती हूँ। देखो इसमें एक छोटा सा है, हाँ इसके पैर में, जिसके पैर में दर्द हुआ है वो वाला है ये, और 2 यहाँ है। तो आज का सारा सुतौर भी मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया है। यहाँ जगह कम है ना थोड़ी, बस अब यहाँ इतने ही आएंगे। हमारे वहाँ बर्फ़ पड़ती है तो हमें जानवरों के लिए भी उनका बिस्तर सब कुछ रखना पड़ता है। अब जैसे हमें वैसे जानवर भी हैं, अपने लिए लकड़ियाँ वकड़ियाँ और उनके लिए सुतौर बिस्तर सब कुछ हमको इकट्ठा करके रखना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं। तो घर आके मेरी जेठानी बर्तन साफ़ कर रही थी। सुबह से हमारे बर्तन जमा थे, हम सुबह सीधे चले गए थे उठ के, और मैंने सुतौर रखा गोट में। दोस्तों मैं आ गई हूँ अपने कमरे में, अपने रूम पे। अब ये है मेरी बिट्टो रानी, जो भी मेरे साथ झाड़ू मारने आई। ले मम्मा झाड़ू पकड़, हाँ चलो झाड़ू मारते हैं चलो। तो अब हम झाड़ू मारते हैं। हमने सुबह उठे, बिस्तर भी नहीं उठा रखा है, ऐसी है बिस्तर। अब फटाफट मैं झाड़ू मारती हूँ, बिस्तर उठाती हूँ। तो दोस्तों ये मेरा कमरा है, और ये छोटा सा कमरा है, छोटा सा रूम है, क्योंकि हमारे घर से रोड तक 1.5 या 1 किलोमीटर की चढ़ाई है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ढुलान हो जाती है, और यहाँ ज़्यादातर लोग मकान नहीं बनाते हैं, नीचे को ही बनाते हैं, और सब नीचे को ही जाते हैं जिसके बच्चे स्कूल ना, यहाँ स्कूल है तो हम भी जाएंगे, हमारे बच्चे भी स्कूल। अभी स्कूल पढ़ाने वाले नहीं हो रखी, मेरी बेटी अभी 1.5 साल की है, और जेठानी का बेटा अभी 7-8 महीने का है। तो दोस्तों बच्चों के साथ काम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये दिन भर दौड़ाते रहते हैं। दोस्तों देखो मैंने एक स्वेटर बनाने, मतलब इसको हो गए हैं 10 दिन हो गए हैं। ये स्वेटर बना रही थी मैं मम्मी के लिए, अपनी सास के लिए। तो इसको बनाने का टाइम ही नहीं हो रहा है। कभी बच्चों के साथ, बच्चे कभी पॉटी कर देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी उनके कपड़े धोना, कभी उनको नहलाना, बस यही काम होता है। तो टाइम ही नहीं मिलता है। हमारी गाय तो कुछ है नहीं, बकरियां हैं, बकरियों के साथ दादा जाते हैं, फिर भी मेरे को टाइम नहीं मिलता है। अब ये स्वेटर जब पूरा बन जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। मैं अच्छी बनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अब कोई माँ के पेट से तो सीख के नहीं आता है, धीरे धीरे ये चीज़ें सीखी जाती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो में कोई गलती, मिस्टेक कुछ लगा हो तो मेरे को बताइए कमेंट के द्वारा। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।